घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक ऐसा बिजनेस जिसका स्कोप एंड डिमांड हमेशा बना रहता हो और जो आपको बहुत कम समय में लखपति बना दे, ऐसा बिजनेस हर कोई करना चाहता है और ऑयल मिल प्लांट खोलने का बिजनेस भी इसी तरह का बिजनेस है। दोस्तों, तेल का इस्तेमाल लोगों द्वारा खूब किया जाता है, इसलिए सभी प्रकार के तेलों की काफी ज्यादा डिमांड है और ऑयल एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो भारत के हर एक घर में इस्तेमाल होता है। अगर व्यापार की बात करें तो आप मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, जैतून है आदि की ऑयल मिल खोलकर सबसे ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑयल मिल हर समय चलने वाला बिजनेस है और ऑयल मिल खोलने से पहले आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ऑयल मिल खोलने के लिए जिन महत्वपूर्ण बातों की आपको जानकारी होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऑयल मिल प्लांट क्या है, ऑयल मिल बिजनेस के प्रकार क्या हैं, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, मशीन क्या लगेगी, यूटिलिटीज क्या लगेगी, साथ में ऑयल बनने की प्रोसेस क्या है, ऑयल मिल प्लांट खोलने के लिए कुल लागत कितनी होगी, कुल कमाई कितनी होगी, ऑयल मिल बिजनेस के लिए मशीन कहां से खरीदें और प्रोडक्ट ऑयल मिल प्लांट में बने प्रोडक्ट को आप कहां पर बेचें। साथ में अंत में हम आपको बताएंगे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऑयल मिल प्लांट खोलकर कैसे लाखों रुपए प्रति महीना कमाएं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं आखिर ऑयल मिल बिजनेस क्या है। तो ऑयल मिल बिजनेस में दोस्तों बीजों को पीस कर उनका तेल निकाला जाता है और फिर इस तेल की पैकेजिंग करके इसे मार्केट में बेचा जाता है। ऑयल मिल को खोलने से पहले आपको रॉ मटेरियल जिसमें फसल शामिल है और मशीन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको ऑयल मिल के बिजनेस की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो ऑयल मिल के प्रकार दोस्तों, दो प्रकार से ऑयल मिल आप खोल सकते हैं। पहला या तो सिंगल ऑयल मिल, जिसमें कि आप मूंगफली की ऑयल मिल खोल सकते हैं अकेली, सरसों का तेल निकालने के लिए ऑयल मिल खोल सकते हैं, सोयाबीन की, जैतून की, इनमें से किसी एक ऑयल की मिल खोल सकते हैं आप, या फिर मल्टी ऑयल जिसमें मूंगफली, सरसों, जैतून सभी तरीके के तेलों की मिल खोलकर इस ऑयल मिल प्लांट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि सिंगल और मल्टी ऑयल मिल में से किसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए और मल्टी ऑयल मिल में क्या रॉ मटेरियल मशीन लगेगी, कितनी कमाई होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑयल मिल बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा। तो जैसे अगर आप सरसों के तेल की ऑयल मिल खोलना चाहते हैं तो सरसों के बीज लगेंगे, सूरजमुखी खोलना चाहते हैं तो सूरजमुखी के बीज लगेंगे, कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली है, जिस भी ऑयल मिल आप खोलना चाहते हैं जिस भी बीज की उसके बीज लगने वाले हैं। तो ये आप या तो डायरेक्ट दुकान से भी खरीद सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप किसान से खरीद सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं तो आपको बीज सस्ते मिल सकते हैं। दूसरी ओर अगर आपके पास स्वयं की जमीन है तो उस पर भी आप इन फसल की खेती कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि आप बीज की खेती अगर करना चाह रहे हैं तो तभी करें जब आप इस बिजनेस में अच्छे से स्टेबल हो जाएं। अब बात कर लेते हैं ऑयल मिल बिजनेस के लिए मशीन की जानकारी। तो दोस्तों, मशीन कई तरीके से आप खरीद सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन रेट अलग अलग होती है। जैसे कि कोई मशीन प्रति घंटा 1000 टन निकालती है, कोई मशीन प्रति घंटा 1000 लीटर निकालती है। इस तरीके से आपको प्रोडक्शन रेट पर निर्भर करता है। कुछ मशीनों की प्राइस अलग अलग होती है, कुछ मशीनों के लिए पावर कनेक्शन अलग अलग होता है, मैन पावर अलग अलग लगती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी अलग अलग आता है। तो इस तरीके से आपको मशीन का सिलेक्शन करना है। आमतौर पर अगर मशीन की बात करें तो एक मैनुअल मशीन आती है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है और फुली ऑटोमेटिक मशीन आती है। जैसे ही आप मैनुअल से फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाते हैं तो इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है और साथ में मैन पावर लेकिन कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे मैनुअल मशीन से स्टार्ट करें, फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फिर धीरे धीरे फुली ऑटोमेटिक मशीन से इस बिजनेस को स्टार्ट करें। कुकिंग मशीन जो सीड को हीट करने के लिए, सीड को जो भी बीज है आपको उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑयल प्रेस मशीन, अगर आप अलग अलग मैनुअल मशीन ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पहली कुकिंग मशीन लगेगी, दूसरी ऑयल प्रेस मशीन लगेगी जो रॉ मटेरियल से ऑयल निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। ऑयल फिल्टर, जो ऑयल निकल गया है उसको क्लीन करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। कुछ आपको स्टोरेज टैंक लगेंगे, कुछ मापन यंत्र लगेंगे जो नापने के लिए कितना तेल है, आप जो भी पैकेजिंग कर रहे हैं उसको सीलिंग करने के लिए सीलिंग मशीन लगेगी। बोतल में अगर आप ऑयल बेचना चाहते हैं तो बोतल लगेंगी, पाउच बेचना चाहते हैं तो पाउच लगेंगी, और आपकी जो भी आपकी कंपनी उसका स्टैंपिंग बोतल पर लगाने के लिए आपको लगेगा।
तो जैसे कि बोतल है, पाउच है, ये इंडिया मार्ट वेबसाइट से आसानी के साथ मिल जाता है। और कुछ सामान भी लग सकते हैं दोस्तों। जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे ना, तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑयल मिल बिजनेस में यूटिलिटीज क्या लगेगी। दोस्तों मशीन की बात कर ली हमने, रॉ मटेरियल की बात कर ली, अब यूटिलिटीज में आपको मैन पावर लगेगी। तो जिस लेवल पर आप इस ऑयल मिल प्लांट खोल रहे हैं उस हिसाब से आपको मैन पावर लगने वाली है। 2 से लेके 10 मैन पावर में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पावर कनेक्शन आपको लगेगा मशीन के हिसाब से, आपकी मशीन कितने हॉर्स पावर की है उस हिसाब से आपको पावर कनेक्शन लेना होगा। वाटर कनेक्शन की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों, मशीन गर्म हो जाती है, कई बार उसको ठंडा करने के लिए वाटर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके स्वयं की जमीन है तो वहां पर आपको जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्वयं की जगह रहेगी तो आपको जगह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी सिटी में खोल रहे हैं तो वहां पर आपको एरिया की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि एक कमरे से लेकर 2 से 3 कमरे के बराबर हो सकता है। ये इन बातों पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑयल को बीज से निकालने की प्रोसेस क्या है। तो 1 बाय 1 मैं स्टेप आपको बता रहा हूं। जैसे आपकी मैनुअल मशीन है उससे आप ये सब कर सकते हैं। पहला काम होता है दोस्तों सीड सिलेक्शन, मतलब आप सभी तरीके के बीज जो भी आप खरीद कर लाए उसमें टूटा या खराब बीज ना हो उसको अलग कर लेते हैं और अच्छी क्वालिटी का बीज एक तरीके से अलग रख लेते हैं। प्री क्लीनिंग मतलब कुछ कंकड़ पत्थर ना हो तो क्वालिटी पर असर पड़ता है दोस्तों, मशीन भी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, इसलिए प्री क्लीनिंग बहुत जरूरी होता है। डीकोर्टिफिकेशन, भूसा जो भी आपका बीज लाएं उससे भूसा निकालने की प्रोसेस होती है ये। कंडीशनिंग, इससे बीज से तेल निकलता है जिसे रोलर की हेल्प से किया जा सकता है। उसके बाद बीज को गर्म करना, बीज को गर्म करते हैं, सभी जीवाणु खत्म हो जाते हैं। हर तरह के तेल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर इन्हें गर्म किया जाता है जिससे कि सभी तरह के जीवाणु खत्म हो जाए। इसके बाद फिर तेल निकाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर होने के बाद जो पाउच या बोतल जिसमें भी आप पैक करना चाहते हैं उन पर पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए आपका तेल रेडी होता है। बात कर लेते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं उनमें FSSAI FSSAI का लाइसेंस या फिर BSE भारत मानक ब्यूरो का लाइसेंस लगता है जो क्वालिटी का लाइसेंस देता है। या फिर आप जिस भी राज्य जिले में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या कानूनी प्रक्रिया है उसकी आपको जानकारी होना चाहिए। आप उद्योग विभाग से जानकारी ले सकते हैं, आप नगर परिषद या नगर पालिका से जानकारी ले सकते हैं, या जो लोग इस बिजनेस में उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लगता है। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑयल मिल खोलने से पहले क्या सावधानी रखें। तो सबसे पहला तो जगह का चुनाव आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जगह का चुनाव आपको ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। अगर सिटी में खोलेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आसानी के साथ बिक जाएगा, जो भी रॉ मटेरियल मशीन लाना चाहते हैं वो आसानी के साथ आपके जगह पर आ जाएगी। एक्सपायरी दोस्तों 18 से 20 महीनों में ऑयल खराब हो जाता है तो उसकी एक्सपायरी पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि उतना ही प्रोडक्ट बनाएं जितना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर ना रखें। इसके अलावा दोस्तों आप जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग कराएं। आप जहां से भी मशीन खरीद रहे हैं मशीन की ट्रेनिंग ले लें, या फिर कई ऐसी भारत की भी कई ऐसी सरकार सहायता करती है, EDP ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं, साथ में इस बिजनेस की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और PMEGP के तहत आप लोन ले सकते हैं, 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं जिसमें 35% तक सब्सिडी होती है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से आप PMEGP के तहत कैसे लोन लें उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों कि इस बिजनेस में लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले एक बार में लगने वाला खर्च होगा, आपको मशीन लेनी पड़ेगी, एरिया आप जो भी अगर आपकी स्वयं की जगह है तो फिर आपको एरिया मतलब जगह नहीं खरीदना पड़ेगा, उपकरण लगेंगे, कुछ पैकेजिंग मटेरियल लगेंगे, ये आपसे 3 से 4 लाख रुपए में हो सकता है। इसमें मैंने एरिया का खर्च शामिल नहीं किया है। अगर आपकी स्वयं की जगह है तो आप 2 से 4 लाख रुपए एक बार में खर्च होने वाला पैसा है। बार बार लगने वाला खर्च जैसे रॉ मटेरियल में बीज लगेगा, आपको मैन पावर लगेगा, पैकेजिंग मटेरियल लगेगा, जिसे आप 1 से 2 लाख रुपए में ले सकते हैं। इस तरह से अगर ऑयल मिल प्लांट की बात करें दोस्तों 5 से 6 लाख रुपए में आज बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस में कितनी कमाई हो सकती है। तो हम उदाहरण के लिए लेते हैं सनफ्लावर का तेल। दोस्तों अगर इसके 1 किलो बीज से लगभग 700 ग्राम ऑयल निकल सकता है, और सनफ्लावर के मार्केट में अगर प्राइस बात करें बीज की तो 38 से 50 रुपए प्रति केजी होता है लगभग, और प्रति लीटर अगर आप तेल निकालते हैं तो 60 रुपए का खर्च आता है, जिसे आप मार्केट में
75 रुपए का प्रति लीटर बेच सकते हैं। सहने का सीधा सा मतलब यह है कि 1 लीटर पर आपको 15 रुपए बच सकते हैं। और अगर आपकी मशीन प्रतिदिन 1000 लीटर ऑयल निकालती है तो प्रतिदिन आप लगभग 15,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप जितना भी ऑयल बनाते हैं वो ऑयल आपका मार्केट में सेल हो जाता हो। साथ में ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट और दूसरे अलग अलग खर्च होते हैं, इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। तो आप स्वयं की खुद की कैलकुलेशन करें कि आप कितना ऑयल बनाते हैं, कितने में बेचते हैं, कितनी लागत आएगी, उस तरीके से आप इसकी कमाई की गणना कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑयल मिल बिजनेस के लिए मशीन कहां से खरीदें। तो रॉ मटेरियल मशीन खरीदने के लिए आप इंडिया मार्ट वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये तमाम तरीके की मशीन जो लगभग 17,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 1 करोड़, कई लाखों में आप ये मशीन खरीद सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप किस लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वैसा ही मशीन खरीदें। स्टार्टिंग में आप मैनुअल मशीन करें, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदें और उसके बाद फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदें। बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका प्रोडक्ट बन गया है, अब प्रोडक्ट ऑयल मिल प्लांट में ऑयल में कैसे बेचें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पाउच या फिर आप बोतल में 1 से 5 लीटर की बोतल में आसानी के साथ ऑयल भर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपना एडवर्टाइजमेंट करके अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर बेच सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है और मिंत्रा, इन पर भी बेच सकते हैं। ऑफलाइन की अगर बात करें तो आप लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, होलसेल मार्केट में बेच सकते हैं, रिटेल मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बना हुआ ऑयल है आप बेच सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस के बारे में जानकारी दी है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमको वीडियो में कमेंट करके बताएं, साथ में लाइक करें और अगर दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप करें। और अगर आप नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस बिजनेस की वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।